मंजू में खेलत, आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज। तो ऐसी सुंदर वृंदावन की अवनी। अब श्री प्रिया जी के चरण कमल पड़े हैं और पादुकादि व्यवधान शून्य पड़े हैं। यही वृंदावन रज की महिमा है कि श्री स्वामिनी वृंदावन की इन कुंज गलियों में नंगे पांव चलती हैं। पादुकादि व्यवधान यहां नहीं है। और प्रिया जी के चरण कमल कैसे हैं? क्वणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करन, परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन लाडली के चरण, धन धन राधिका के चरण। श्री प्रिया जी के श्री चरणों से अगाध अवाध प्रेम के कोटि कोटि सिंधु प्रवाहित रहते हैं। जहां जहां चरण धरत सुखदाई, जहां श्री प्रिया जी चरण धरती हैं, झर झर रूप परत तहमाई, रूप की वर्षा हो जाती है, झर पड़ता है रूप अनुराग रंग रस। ऐसी वृंदावन की अवनी। और फिर वृंदावन के वो दिव्याति दिव्य लता समूह, वो तरु लता बेली वल्लरियां, और उन तरु लता बेली वल्लरियों का आश्रय लेकर प्रिया और लाल का यश गान करते खग मृग कोकिल कीर रसिकों ने लीला का श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। मगर किससे? रसिक लोग प्रियालाल की कुछ बात सुनना चाहते हैं, मगर किससे? पढ़री मैना कछु राधा को जस, तू शुक बरन मोहन रस बती। अरे मैना, तू कुछ यश गा स्वामिनी का, और अरे शुक, तू कुछ प्रियतम की बातों का अनुकरण करके हमें सुना। प्रातः काल का समय है, प्रियालाल अभी अभी वन विहार को निकले हैं, सहचरी के हाथ में सोहनी शोभित है। कुंज महल का मार्जन करने के लिए सहचरी अत्यंत भाव में पगी और कुंज भवन में प्रवेश करती है। अभी अभी बस प्रियालाल उठकर गए हैं। वो सुरतांत की बेला, वो विगलित श्रृंगार, उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका मनन आह्लादित कर रहा है सखी के हृदय को। रोम रोम से रस प्रवाह छलित हो रहा है। और सखी प्रेम में पगी, जो कोकिल कीर जिन्होंने प्रियालाल के उस रस विहार का दर्शन किया है, वो तोता जिसने सुना है प्रीतम की बातों को, वो मैना जिसने श्री प्रिया जी की बातों का श्रवण किया है, आस्वादन किया है, सहचरी उससे पूछती है, पढ़री मैना कछु राधा को जस, तू शुक बरन मोहन रसवती। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता। रसिकों ने वाणी में वो परम धन भर दिया है, बड़ी अद्भुत परिपाटी दी है। कैसे चलना है, एक एक पग कैसे धरना है, कहां धरना है, किस प्रकार रसिकों ने चिंतन में प्रवेश किया है, भावना में प्रवेश किया है। हम आगे बढ़ेंगे 2 क्षणों के लिए मेरे संग वृंदावन नाम उच्चारण कर लीजिए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन
वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन जय जय 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 वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 न्यारो है सब लोग ते वृंदावन निज धाम ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय 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 वृंदावन 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 और जैसे जब कमल का पुष्प खिलता है तो पुष्प किसी को निमंत्रण देने नहीं जाता। बहती हुई वायु उस पुष्प के मकरंद की सुवास भ्रमर तक पहुंचा देती है और भ्रमर लुप्त हुआ आता है और पुष्प की कर्णिका पर बैठकर रस का पान कर लेता है। ऐसे ही जिस हृदय में वृंदावन के चिंतन का ये पुष्प खिलता है, युगल भ्रमर आते हैं और उस हृदय रूपी मकरंद पुष्प पर बैठकर और आपके भाव रूपी मकरंद का पान करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है। इतने लुप्त हैं प्रियालाल वृंदावन की भाव भावना से, वो तीनों लोगों का आकर्षण करते हैं और वृंदावन प्रिया प्रीतम को आकर्षित करता है। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडलीला सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री ठाकुर जी ने अपने मुख से एक बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी मार्मिक बात है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने
तथा तथा पश्यति तत्त्वसूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। जैसे जैसे कोई मेरी पुण्य गाथा का श्रवण करता है, वो जो कथा का अमृत जब हृदय में पहुंचता है तो वो चित्त के पात्र को शुद्ध कर देता है, उसका मार्जन करता है। और तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम, और जैसे जैसे चित्त का मार्जन होता जाता है, जैसे जैसे अंतर्दृष्टि प्रखर होती जाती है, सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है। और फिर जित देखूं तित श्याम नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही वृंदावन में बसने वाले को यत्र तत्र युगल के लीला विलास के श्रवण का सुख मिलता है। आपको समझ नहीं आए, पर यहाँ के शुकपिक श्री प्रियालाल के यश के अतिरिक्त और कुछ गाते ही नहीं। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो। आप नहीं सुने, नहीं समझे, लेकिन वो तो वही गा रहे हैं। महाप्रभु ने प्रार्थना की, महाप्रभु ने याचना की, किससे? ऐसा मैंने कहा ना, सहचरी के हृदय में युगल का रस श्रवण करने की जो लालसा है वो किससे निवेदन करती है? यहाँ की मैना से कहती है, शुक से कहती है, पिक से कहती है। वृंदावन की भूमि पर नृत्य करने वाला मयूर साधारण मयूर नहीं है, उसे स्वयं श्री श्यामाजू ने प्रशिक्षित किया है। बाधा तो आपके और मेरे भाव में है वृंदावन का दर्शन और आस्वादन करने की। तभी तो व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है, दिग्विजयी पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, सूक्ष्म दृष्टि है उनकी। पर व्यास जी मांगते हैं तो क्या? खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के, चरण शरण रख लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी, विनय मान लीजे। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी, विनय मान लीजे। क्योंकि जान लिया उन्होंने कि केवल वृंदावन का आश्रय हो जाए, उसके पश्चात वृंदावन में छिपी, वृंदावन में दुरी निगमों से अलक्षित वो दंपति संपत्ति तो स्वयं वृंदावन की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए सबने एक स्वर से गाया है, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, कृपा करो श्री राधा, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, वृंदाविपिन बसा श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा, कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा,
देख रहा था यहाँ पर पीछे कुछ लोग ऐसे करके बैठे थे ऐसे। ये जो श्वास के साथ आपके भीतर जा रहा है ना, ये धूल नहीं है, ये प्रिया जी के चरण कमलों का मकरंद है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये वृंदावन के रसिकों का उपास्य तत्व है, ये वृंदावन के रसिकों का आराध्य तत्व है। वृंदावन के गुणन सुन और हित सो रज में लोट, जी सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। वृंदावन की रज में रज हुए बिना वृंदावन रस की रसानुभूति नहीं होती। मैंने कहा ना, वृंदावन की रज ही वृंदावन का रस है। रज सो रसिक कहाई है। राधा 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 जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री, अब तो कृपा करो श्री राधा। और प्रबोधानंद सरस्वती बात, विचारितानि शास्त्राणि गुरुवः पर्युपासितः।
बोले शास्त्रों का विचार करके भी देख लिया, उनके जैसा कौन शास्त्रज्ञ होगा दूसरा? ऐसे विद्वान मानो दूसरी सरस्वती हो कि विचारितानि शास्त्राणि गुरुवः पर्युपासिता और स्वयं समीक्षितम भूयः वृंदावनम सारम परम। बोले हमने शास्त्र भी उलट पलट कर देख लिए, गुरुजनों की सेवा करके भी हम यहीं तक पहुंचे हैं। स्वयं समीक्षितम भूयः, और अपने अंदर मन में समीक्षा भी करके देख ली कि वृंदावन सारम परम, वृंदावन सार वस्तु है। व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, व्यास लाडली की छवि निरखो, मोह महल टहलनी की जय स्वामिनी विनय मान लीजिए। तो विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग न थोरी, ऐसी वृंदावन की अवनी और वृंदावन की तरुलता वेली वल्लरियां कैसी हैं? प्रियालाल को सुखद हैं, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। प्रियालाल को सुखद हैं, अद्भुत हैं। अद्भुत क्यों हैं? सदा एक रस हैं, नित्य नूतन हैं, प्रियालाल की रुचि के अनुकूल, सतत परिवर्तनशील हैं, परिवर्धनशील हैं। जैसी प्रियालाल की रुचि है उसके अनुकूल स्वयं को करती है। ये किसका गुण है? ये सर्वोत्तम भक्त का गुण है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। इसीलिए कल मैंने कहा था संसार में एक संत दुर्लभ है, भगवान कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभा। आप वृंदावन का आश्रय लीजिए, इन तरुलताओं की छाया में जहां आप बैठे हैं, ये जन्मों जन्मों के संत हैं। जन्मों जन्मों का संतत्व न्यौछावर करने के बाद वृंदावन की भूमि पर इस द्रुम को द्रुम होने का सौभाग्य मिला है। आपकी और मेरी रसानुभूति में तो बाधा है, आपकी और मेरी बुद्धि की कुटिलता। ये जड़वत दिखाई पड़ते हैं लेकिन जड़ नहीं है, ये रस में जड़ हैं। रसेन जड़िमा ध्यानेस्तु में गोचरः, महाप्रभु कहते हैं। एक जड़ता विषय के प्रमाद से होती है और एक जड़ता प्रेम के उन्माद से होती है। तो इन तरुलताओं के पास तो प्रेम जन्य उन्माद और वो उन्माद जन्य जड़ता, जड़ हो गए सतत प्रियालाल के रूप रस का पान करते करते। इनका स्पर्श मात्र, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, अर्बुद विप्र हत्या का पाप जिसे लगा हो और कोटि बार उसने गुरु पत्नी के साथ गमन किया हो, ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे अपराध। लेकिन वृंदावन की कृपा सर्वोपरि है, वृंदावन की कृपा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान रखना, सावधान होकर श्रवण करना। ध्रुवदास जी एक और कहते हैं कि वृंदावन ते अनत ही अधिक भजन जो होए, पे इहि सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, कि यदि वृंदावन का वास मिले तो कैसा मिले। युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, जीरन पट अति दीन लट। कैसी वृंदावन की रहनी हो? जीरन पट अति दीन लट, हिये सरस अनुराग, बिवस सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग, दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछु आई, बस ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। मैं तो कई बार विचार करता हूं, आज आप और मैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन बनाकर यहां वृंदावन में रहते हैं। जहां भी आपका मेरा भवन बना है वहां से कहीं ना कहीं वृंदावन की लता कटी है तो भवन बना है। ये तो इतना सघन वन था, जिस वन का रसिकों ने दर्शन किया और गाया कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, फनी पर रवितर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ये समग्र वृंदावन, ये निकुंज की सीमा, ये राधा मोहन का वो निकुंज मंदिर है, निज मंदिर है।
जहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। और आपने और मैंने क्या किया? लता काटी और उस पर ईंट और पत्थर जड़ दिया। लेकिन साहब हमसे पूछो, किसी को सुख नहीं है, किसी को आराम नहीं है। छिपा लिया वृंदावन ने अपने उस माधुर्य को। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन के स्वरूप का वर्णन कहते हैं, हरि मधुरिमांत्य सीमा। और वृंदावन में वो गुण सेव्य सीमा। कैसा है वृंदावन? बोले हरि मधुरिमांत्य सीमा, कि श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो अपने उत्कृष्ट और सर्वोत्तम स्वरूप में वृंदावन में ही प्रकट होता है। ये वृंदावन कुछ और नहीं है, ये श्री ठाकुर जी के माधुर्य का मूर्त स्वरूप है। और माधुर्य भी कैसा? अकुंठित माधुर्य, अगाध अबाध सघन सांद्र माधुर्य। और वृंदावन में वो सेव्य गुण सीमा। और अगर कोई गुण सेवन करने योग्य है, कोई गुण भजन चिंतन करने योग्य है, तो वो वृंदावन का ही है। पर आज क्या हुआ? वृंदावन ने अपने माधुर्य को छिपा लिया, दुरा लिया। आज कहां सुनाई पड़ता है वो कलरव? आज कहां कान में पड़ता है वो मधुर मधुर रव, जिसको श्रवण करके महाप्रभु ने गाया, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनु। इसलिए मैं तो अवश्य आप लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा अपनी व्यासपीठ से, कि पहले भी मैं निवेदन करता आया हूं, अब मुझे फिर करना है कि देखिए, वृंदावन की माधुरी का आस्वादन करना है, उस निष्काम प्रेम का, उस सहज स्नेह का अनुभव करना है, तो आपके मेरे लिए, हम सबके लिए आवश्यक है कि वृंदावन को देखिए। जो विध्वंस हमने आपने किया, जो हुआ उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो है उसे संरक्षित करने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। वृंदावन में तरुलता की सेवा, और ये मैं कोई अपना निजी विचार आपसे नहीं कह रहा, ये वृंदावन के रसिकों की वाणी है कि वृंदावन के रज और रूख की सेवा ही वृंदावन की सर्वोपरि सेवा है। प्रिया लाल को सुख देने वाली क्रिया है, प्रिया प्रीतम को इससे सुख होता है। यहां जब कोई एक तरुलता लगाता है तो स्वामिनी के हृदय में प्रसन्नता होती है, उनके हृदय में आनंद होता है। जब यहां के किसी एक तरुलता की कोई सेवा करता है, मुझे कहने में धृष्टता हो जाएगी, बाबा हमारे सामने ही बैठे हैं जिनको इस स्थान की सेवा का सौभाग्य मिला है, और मैं तो कई बार बाबा से कहता हूं कि बाबा तीनों लोकों में तेरे जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है, कि जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, उस धूल से दूसरित होने का तुझे सुबह शाम सौभाग्य मिलता है। स्वयं श्री ठाकुर जी जिस वृंदावन की अवनी पर लुंठन करते हैं, तुझे सहज उस भूमि ने अपना आश्रय प्रदान किया है। और इन्हीं तरुलताओं की कृपा से, मैं सीधे स्पष्ट कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि सुना था मैंने कभी बाबा के मुख से कि केवल इन तरुलताओं की सेवा से, न और कोई भजन, न और कोई साधन, दुराद वास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरा। एक भोला भाला मन, एक सीधा सरल चित्त, केवल इन तरुलताओं की सेवा से प्रियालाल को अपने सन्मुख होने को विवश कर देता है, प्रिया प्रीतम को सन्मुख आने को बाध्य कर देता है। केवल इन तरुलताओं की सेवा, केवल वृंदावन की सेवा। देखिए, तत्व की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो वृंदावन क्या है? प्रिया और लाल के परस्पर प्रेम का सांद्र स्वरूप वृंदावन है, सघन स्वरूप। जब वो प्रेम तरल होता है तो रूप और लीला का प्रसार होता है, रूप और रस का विलास होता है। और जब वही प्रेम सघन हो जाता है, वही प्रेम जब सांद्र हो जाता है, तो इस वृंदावन के रूप में मूर्त हुआ है। केवल इस वृंदावन का भाव से स्पर्श, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अघही काट करे उजियार। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन।
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको केवल पाप और पुण्य की भाषा ही समझ में आती है। तो पाप और पुण्य की भी बात यदि हो तो जिसने वृंदावन की लता का एक पत्र तोड़ा, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे, उसने कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं कर दी। वो अनंत जन्म के लिए भगवान से विमुख हो गया। उसने श्री प्रिया जी के चरणों का महत अपराध कर दिया। और जिसने केवल वृंदावन की सेवा कर ली, इसने केवल इन तरु लताओं को अपने भाव से सींच दिया, प्रेम से सींच दिया, उसने सब पुण्य कर लिए, उसके सब यज्ञ यज्ञादिक पूर्ण हो गए, उसका पुण्य पूर्ण हो गया। वो सदा सदा के लिए युगल का कृपा पात्र हो गया। उसे आज नहीं तो कल हृदय में वृंदावन की अनुभूति अवश्यमेव होगी। अब बहुत से लोग मन में विचार कर रहे होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसे सहज और सुलभ हो वृंदावन की सेवा। तो मैं सदा एक बात कहता हूं कि जिसके पास कुछ ना हो, आप समझ लीजिए आज मैं आपसे याचना कर रहा हूं इस बात के लिए, यदि आपके पास लौकिक साधन ना हो तो एक अलौकिक साधन श्री ठाकुर जी ने सबको दिया है। श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी का नाम जपना, और इस भाव से जपना, इस भाव के लिए जपना कि हे प्यारे, आपका ये वृंदावन ऐसे ही सदा हरा भरा रहे, आप इसकी छाया में ऐसे ही बिलस बिलस कर सुख पाओ। हमारे यहाँ रसिकों ने यही आशीष दिया है। लाडी जूथारो अविचल रहो जी सुहान, लाडी जूथारो अविचल रहो जी सुहान, योनित बिहरो ललितादिक संग, योनित बिहरो ललितादिक संग, वृंदावन निजवा